ठीक है बच्चों, तो अभी ध्यान देते हैं, अभी आपका लास्ट कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का। कंसेप्ट का नाम है ग्रामोफोन डिस्क। ग्रामोफोन डिस्क में क्या होता है, आपने 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें पता है जब भी राजू पता है सुसाइड करने वाला रहता है, तो वहाँ पर पता है वारिस के यहाँ पर गाना बज रहा होता है, तो वो डिस्क पता है क्या रहता है, घूमता रहता है। सेम वैसा ही वो एक डिस्क रहता है, एक ऐसे डिस्क घूम रहा है, उसके ऊपर आपने समझो कुछ डिस्टेंस पे, लेट्स से कि आपने यहाँ से x डिस्टेंस पर आपने कॉइन रख दिया है, ठीक है, ये क्या आपने कॉइन रखा है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि कितने फ्रीक्वेंसी से ये डिस्क घूमे कि ये कॉइन गिरे ना। समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अब ये डिस्क घूम रहा है ना, तो ये कितने फ्रीक्वेंसी से घूमे कि ये जो कॉइन है वो गिरे ना। उसको बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड स्लिपिंग, मतलब कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए क्या हो ये कॉइन गिरे ना। ठीक है, फाइंड करते हैं, सेम स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप लोग? सेम हम जो करते हैं वही कर देंगे। पहला क्या, नंबर 1 ऊपर क्या लगेगा इसके, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ काम करेगा, नेक्स्ट काम करेगा W, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल डाउनवर्ड। अब देखो अभी क्या हो रहा है, ये कॉइन स्लिप कर रहा है, तो स्लिप करेगा तो कहाँ जाएगा, स्लिप करके बाहर जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो आपका फ्रिक्शन है वो क्या बोलेगा कि तुम बाहर मत जाओ, तुम अंदर रहो, यानी फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ये क्या होगा आपका FS यानी फ्रिक्शन। बस काम खत्म। अब नेक्स्ट बगल में लिख दो, आपने लिखा वहाँ पर सॉल्व कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, W को, यानी mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या आपका FS क्या कर रहा है, किसको बैलेंस कर रहा है, सूडो फोर्स को, यानी FCF को बैलेंस कर रहा है। लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं। FS क्या होता है, μSn = mR⍵²। इतना समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्या करोगे, व्हाट इज n, mg, तो क्या हो जाएगा μS mg = mR⍵²। नेक्स्ट करोगे ये कि दिस m and this m will cancel each other, so what is the final formula you will get μS g = R⍵²। getting? नेक्स्ट क्या करोगे, ω² can be written as μS g upon R, and what is omega formula, omega = 2πn, so put it here, so what you will get 4π² n² = μS g upon R। getting? इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई रहने वाला है, पाई स्क्वायर आ जाएगा, n का स्क्वायर n² हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो n क्या है यहाँ पर, n फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सो n² यू विल गेट इट एज μS g upon 4π² R। so what is final formula will look like this, n = 1/2π √ μS g upon R। गेटिंग इट? ये आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इतने मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर आपका डिस्क अगर घूमेगा तो एक कॉइन क्या होगा, गिरेगा नहीं। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड स्लिपिंग। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि लेट से आपने अभी कॉइन को यहाँ रखा हुआ था, ठीक, अब क्या हुआ, आप कॉइन को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, कहीं भी लेके जा रहे हो। लेट से पहले x पे रखा हो ना, ये दूरी कितनी है आपकी, लेट से ये x डिस्टेंस है। अभी अगर आप इस कॉइन को यहाँ पर लेके आ गए, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी में कितने बदलाव आएंगे, मतलब कितने फ्रीक्वेंसी से घूमे कि कॉइन गिरे ना, तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो वो ध्यान देते। तो समझो ये कंडीशन केस नंबर 1 का है, जब कॉइन रेट व्हेन कॉइन इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो क्या हो रहा है, सेम यहाँ पर है तो क्या सेम काम करने वाला है, सेम यानी जो μS g रहेगा, μS g यानी फ्रिक्शन विल बैलेंस mx⍵²। देखो ये है फ्रिक्शन, किसको बैलेंस कर रहा है, FCF को, FCF यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर FS है, FS किसके इक्वल होता है, μS g के इक्वल होता है FS, तो यहाँ पर μS n के इक्वल होता है ना, अपोलॉजीज, यहाँ पर आ जाएगा μS n। तो
एफ एस इक्वल होता है म्यू एस एन के इक्वल होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो म्यू एस एन किसके इक्वल हो जाएगा, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर के। अब केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, व्हेन कॉइन इज एट डिस्टेंस आर, मतलब आपने उसको यहाँ पर उसके रिम पर रख दिया है, डिस्क के रिम पर रख दिया है, व्हेन कॉइन इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो क्या करोगे, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू एस एन, यानी चाहे कॉइन यहाँ पर है चाहे यहाँ पर रहे, फ्रिक्शन तो उसके ऊपर उतने लगने वाला है, फ्रिक्शन उसके ऊपर सेम ही रहेगा। तो म्यू एस एन किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू एस एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा 1, ये हो जाएगा ओमेगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, म्यू एस एन म्यू एस 2, क्या ये और ये आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड दोनों का क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या बोलोगे आप, एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा 2 स्क्वायर। इसे समझ में आया, यहाँ से एम एम कैंसिल, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर लिखा है 2 पाई एन के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू 2 पाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर 2 पाई एन, ये 1 आएगा और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट x इंटू 4 पाई स्क्वायर एन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर 4 इंटू पाई स्क्वायर एन 2 स्क्वायर, समझ में आया। फिर ये पाई और ये पाई बाय 4 4 कैंसिल, सो यू विल गेट n1 स्क्वायर x इज इक्वल टू n2 स्क्वायर r, गेटिंग। सो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ HCM, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। टोटल हमने 6 कंसेप्ट पढ़े हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में। एक बार वो पूरा वापस एक बार गो थ्रू करेंगे, देन विल गो टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। इतना लिख लो फटाफट।